संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और कल सामान्य 10 लक्षण के बारे में और थोड़ा बहुत उत्तम क्षमा के बारे में चर्चा की थी। साथ में ये भी कहा था क्योंकि 2 विषय सामान्य का और उत्तम क्षमा का एक दिन में नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो शेष बचा रहेगा उसकी चर्चा अपन आज करेंगे और उसके साथ में मार्दव धर्म की भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों का काम निपट जाए और यदि नहीं होगा तो फिर अगले दिन कल एडजस्ट करेंगे। 3 दिन में एडजस्ट करने की बात आपसे कही थी। तो उत्तम क्षमा के संदर्भ में अधिकांश बातें सब हो गई थी, लेकिन मुख्य एक बात रह गई थी क्योंकि उसके बोलने में 10-15 मिनट से कम नहीं लगते हैं और इतना समय अपने पास नहीं था कि अपन उसको इतना एडजस्ट कर सकते। 10 लक्षण महापर्व की जो पूजन है, उस पूजन में 10 धर्मों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग निरंतर रोजाना पर्यूषण में तो कम से कम वो उसे पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो उसका भाव उनके ख्याल में आवे अच्छी तरीके से, ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, अतः पीड़ें दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतिमा। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, है ना। उत्तम क्षमा को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, इस बात की वो बात बता रहे हैं कि उत्तम क्षमा को हमें धारण करना चाहिए, लेकिन कैसे, उसमें बहुत गहराई से जाकर के चर्चा की है। वो कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो वैसे तो हम बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, हमें कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई यदि हमें छेड़ दे तो फिर हमको गुस्सा आए बिना नहीं रहता है। ऐसे लोगों से मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई आप ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिसकी हम प्रशंसा करें और फिर उसे गुस्सा आए। अरे गुस्सा तो प्रतिकूलता में ही आता है। पूजनकार ने कितना साफ लिखा कि गाली सुन मन खेद न आनो, कि सामने वाला हमें गाली देवे लेकिन हमारे मन में भी खेद नहीं आना, तो ये समझना चाहिए कि उत्तम क्षमा है। 2 बातें आ गई इसमें कि एक तो वो सामने से गाली देवे, गाली है ना, और उसे सुने और मन में खेद भी ना आए। गाली सुनकर बदले में चांटा मारने को दौड़े। कहते हैं लोग, हम तो उन लोगों में से हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वो कहते हैं उत्तम क्षमा धर्म उनका काम नहीं है। गाली सुने और मन में भी खेद ना आए, गाली सुनकर मारने दौड़े, ये तो काया की विकृति वाले लोग हैं। और गाली सुनकर गाली देवें, ये वचन की विकृति वाले लोग हैं। और गाली सुनकर ना तो चांटा मारें, ना बदले में गाली देवें, लेकिन मन में ही कुड़मिड़ा कर रह जाएं, तो वे मन की विकृति वाले लोग हैं।
मन में बहुत खेद खिन्न हो कि देखो ये मुझे गाली दे रहा है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ, तो वो कहते कि तीनों बातों का निषेध हो गया इसमें। गाली सुने मन खेद न आवे, कि गाली सुनकर, गाली देने की बात तो बहुत दूर, उसको डंडा मारने की बात तो बहुत दूर, लेकिन मन में भी खेद नहीं लाए, तब समझना चाहिए कि वास्तव में आपको उस पर क्रोध नहीं आया है। गाली सुन मन खेद न आने, और गुण को अवगुण कहे बखाने। वो कहता है कि ठीक है, गाली तो हम सुन लें किसी तरीके से, लेकिन जो दुर्गुण हम में है ही नहीं, और वो उसको कहता फिरे अकेले में नहीं, व्याख्यान में, भरी सभा में, कहे बखानो। बखानना तो आप जानते हैं, कोई किसी चीज़ को विस्तार से कहना, बार बार कहना है, कहते वो तो बखानने में लग गया। और अपन तो विद्वानों की बात यदि करो तो व्याख्यान में, जो गुण दुर्गुण अपने में है ही नहीं, है गुण, फिर भी वो अवगुण के रूप में व्याख्यान करे। अपन मान लो रात्रि में पानी भी नहीं पीते हैं कोई, और वो सामने वाला कहे कि मैंने इन्हें चाय पीते देखा है ना, कि एक तो पीते ही नहीं और पीते बतावे फिर कि पानी नहीं चाय पीते देखा। तो गुण को अवगुण और कहे बखानो, व्याख्यान में कहे कि तो भी गुस्सा नहीं आएगा, हाँ तो भी नहीं आए, क्योंकि हमारे बस की ऐसा तो नहीं है कि नहीं है बस की, तो तुम उत्तम क्षमा के धारक नहीं हो। यदि उत्तम क्षमा का स्वरूप तुम्हें गहराई से समझना है तो हम ये बता रहे हैं क्या है, कैसे ही प्रतिकूल संयोग आवें फिर भी कहते हैं कहे बखानो। वो कहते ठीक है, बकने वाले बकते रहते हैं, हम कह दे सोच लेते हैं कि हम किन किस के मुँह लगेंगे, हम नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग बकते रहते हैं। कहे बखानो, कोई जवाब न देवें, लेकिन फिर वो हमारी वस्तु छीनने लग जाए, एक किताब छीन के ले जाए। हम प्रवचन कर रहे हैं, बैठे हैं, और वो आवे कि नहीं नहीं क्या क्या यहाँ लगा रखा है, और ले जाए, वस्तु छीने, फिर तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। कि बातों ही बातों में जमा खर्च जब तक करें तब तक किसी तरह बर्दाश्त कर लें, लेकिन जब वो वस्तु छीनने लग जाए, छीन ले जाए कि तू ही ले जाए, क्या है, हमें और बहुत देने वाले मिलेंगे और हमें दूसरी जगह मिल जाएगी चीज़, जाना है ना, ले जाओ, चल यहाँ से। वो कहते हैं वस्तु छीने और छीन के चला जाए, लेकिन वो तो जाता नहीं है कि नहीं साहब आप उठिए, यहाँ से जगह खाली कीजिए, जगह छीनता है। चल उठ जाते हैं, हम चले जाते हैं, फिर भी हम गुस्सा नहीं करें, वो चले जाने को तैयार हो जाएं कि नहीं यहाँ बैठो, यहाँ से उठे तो ताने तोड़ दूंगा, रस्सी से बांध दो इसे, बांधे कि बांध देगा तो बंधे रहेंगे घंटा दो घंटा, आखिर तो छोड़ेगा क्या, अकेला बांधे नहीं, बांधने के बाद मारे। पूजन में लिखा, मैं नहीं बोलता हूँ ना, बांधे मारे तो बहुविधि करे। बहुविधि करे का क्या अर्थ है ये मैं आपको नहीं समझा सकता, जैनियों की सभा में तो नहीं समझा सकता, और कम से कम मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुविधि करे का जो अर्थ होता है वो जैनी नहीं समझ सकते हैं। अंदाज़ा थोड़ी लगाऊं, ये पुलिस वाले किसी को अपराधी को पकड़ लेते हैं ना, उससे कोई बात कबूल कराने के लिए जो 3rd डिग्री के बोलते हैं ना, कि 4th डिग्री 3rd डिग्री
उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार करे तो भी क्रोध नहीं करे। देखो, गाली सुन मन खेद न आने, गुण को ओगन कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने, और बांधे और मारे और बहुविधि करे। अब बहुविधि करे का अर्थ मैंने आपको बताया कि जितनी तकलीफ़ें वो दे सकता है उतनी तकलीफ़ें देवे। खैर जो कुछ भी करेगा, घंटों में मार पीट लेगा, ले जाएगा, बांध देगा, करेगा। घर में डाकू आते हैं पुराने ज़माने में, तो वे ऐसा सब एक वहाँ तक काम करते थे, लेकिन फिर भी सुबह होने के पहले तो कम से कम भाग जाते थे। तो अपन समझते हैं 2 घंटा काटने हैं और किसी तरह कट जाएंगे तो सुबह फिर मलहम पट्टी करेंगे, फिर जैसा होगा देखेंगे। लेकिन वो ऐसा ज़बरदस्त हो कि बांधे मारे और बहुविधि करे के बाद में घर से निकाले। कुछ लोग ऐसे होते ना, खासकर पुलिस वाले, राजा के आदमी कि अपने घर से ही निकाल देते हैं। टूर्नामेंट को कर दिया मैं, वो कहते चलो भाई कहीं चले जाएंगे, दूसरी जगह मजदूरी कर कर आके खा पी लेंगे, पाल लेंगे, जैसा होगा। जान छूटी तो लाख पाए। तो वो बांधे फिर मारे और बहुविधि करे, फिर घर से निकाले और फिर हाथ पैर तोड़ दे, तन बिदारे। इतनी दुर्दशा तुम्हारे साथ कोई करे कि फिर भी गुस्सा नहीं करना। इसका नाम उत्तम क्षमा है कि हाँ इसका नाम उत्तम क्षमा है, तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारा उत्तम क्षमा। घर ते निकारे तन बिदारे, फिर भी कुछ ना बोले, इतना तो हो सकता है, क्योंकि बोलता है तो फिर और पिटाई होती है, और ज़्यादा होती है। तो चुपचाप रह के वो काट लेवे तो भी वो कहता है नहीं। बांध छेड़े बहुविधि करे, घर ते निकाले तन बिदारे, तो भी अंदर में बैर न बांधे। क्योंकि बैर बांधने में तो आप स्वतंत्र हो, कुछ करने के लिए आपके हाथ पैर बांध सकते हैं, कुछ आप बोलो इसके लिए आपकी ज़बान को भी रोक सकते हैं, लेकिन मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, हैं? तो कहते हाँ भी बैर धारण नहीं करे तो वो उत्तम क्षमा है कि ऐसी उत्तम क्षमा हमें नहीं चाहिए। कि भैया तुम घबरा क्यों रहे हो, ये तुम्हारी बात नहीं है, तुम कहाँ उत्तम क्षमा के धारी हो। ये तो उन मुनि राजों का वर्णन है जिन पे बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं, और ऐसे होते हैं कि ये तो कम लिखा है, अपने तो लिखा माथे पे सिगड़ी जला दी, सालनी भग गई, शेरनी खा गई, लोहे के गरम गरम गहने पहना दिए। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, और तुम कहते ऐसा होता है कि वो मुनि राजों के लिए होती होंगी। तो हम तो वो स्वरूप बता रहे हैं ना, तो मुनि राजों के अपेक्षा बताया जाएगा, और फिर तुम्हारे जीवन में तुम कितना अपना लो, अपना पाओ अपनाओ, और नहीं अपना पाओ नहीं अपनाओ, फिर उसे समझना तो तुम्हें पड़ेगा कि क्यों, अब क्या करें, हमारे पाप का उदय होगा, कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पाप का उदय होगा। तो क्या कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकता, इसने मेरा ये कुछ किया ही नहीं है, ये तो मात्र निमित्त है। मेरे ही पहले से कैसे कुछ कर्म बांधे होंगे और जो उदय में आए होंगे, और उनसे ऐसी परिस्थितियां बनी हैं भाई जी। अब तो अपन एक स्टेज आगे बढ़ गए,
क्यों? कि कर्मन को काहे को दोष दे देते हो? कर्म ने बेचारों ने क्या किया? हमने तो अब वो पढ़ लिया ना, कर्म बेचारे कौन भूल तेरी अधिकारी, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अरे भाई कर्म वैसे ही थोड़ी बन गए होंगे, ये तेरे पहले से ही वो नक्की होगा। वो भगवान महावीर के ज्ञान में झलक गया होगा ना 2500 वर्ष पहले के तब से। अच्छा हम तो भगवान की करतूत है। उन्हें हमारे बारे में ऐसा देखा, उन्हें और कुछ नहीं मिला देखने को। अरे भाई उनने तो ऐसा तेरा होना था तो उनके तो ज्ञान में झलका। तो वो कहते हैं कि नहीं देखते तो, कि यही तो दिक्कत है कि उन्हें नहीं देखने की सुविधा नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप समझते हो? इस बात को हमारे लोग जो बड़े बड़े सर्वज्ञता के वादी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वे उनको भी ये बात ख्याल में नहीं आती है कि जो भी सर्वज्ञ भगवान हैं उनको नहीं जानने की सुविधा नहीं है। तो जानना पड़ेगा कि हाँ जानना पड़ेगा, तो फिर उनको हाथ में थोड़ा कुछ ठीक करना रहना चाहिए कि ठीक करना नहीं है। दो क्या क्या कह रहे कि वस्तु का स्वरूप जैसा है भाई कुमार जी, वैसा तुम एक दफे समझ लो, तो एक दफे तो कह दो हमें नहीं स्वीकार करना, हमें नहीं मानना। ऐसा कहेगा वस्तु का स्वरूप है? हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। आज तक तू नहीं मानता था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब मानता था कि सब तेरे हाथ में है। तो तूने कितने सुख भोग लिए। अब तो तेरा पूरा साम्राज्य था अभी तक, तो निगोद से लेकर और अभी तक जो ये बात हम कर रहे हैं और तुम सुन रहे हो, इसके बीच में तो सब पूरा आज़ाद था ना। तब तक तो किसी ने तेरे को नहीं बांधा था, किसी ने तेरे से ये नहीं कहा था कि तू ये मान। तो तब तूने क्या क्या कर लिया था, तब तू कितने दुखों से बच गया है। जिस शास्त्र में उठा के देखो तो हमारे दुखी दुखों का वर्णन, दुखी दुखों का वर्णन, दुखी दुखों का वर्णन। पूज्य गुरुदेव श्री को ये बताना पड़ा कि भैया ये आत्मा अनंत आनंद का रसकंद है, ज्ञान का घन पिंड है, अनंत सुख का सागर है। ये भी तो बताओ, तुम ये दुख ही दुख की बात क्यों बता रहे हो? कि इसमें ही मस्त है इसलिए बता रहे। अब वो बहुत घबरा गया, उसका हार्ट फेल हुआ जाता है, तो अब तो बताओ कुछ। ये भाई हम किसी डराने धमकाने के लिए नहीं बता रहे थे। ये वस्तु की स्थिति वास्तव में ऐसी है। हमारी दिक्कत ये है, मेरे सारे विद्वान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो हमारे विद्यार्थी तो शायद समझते ही हैं, मैं तो बाकी के जो हमारे बराबरी के विद्वान हैं, और बराबरी माने उम्र के, वैसे तो हमारे विद्यार्थी भी हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या मैंने उम्र से भी, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात तुम्हें आज तक समझ में नहीं आई कि आदि से लेके अनंत काल तक की एक एक समय की एक एक पर्याय नक्की है। अभी हम थोड़ा बहुत संतोष कर लेते थे कि भैया कर्म में बांधे, हम ही ने बांधे और कोई भोगने पड़ रहे हैं। अब हम नहीं बांधे और हम तो हम भविष्य में नहीं भोगने पड़ेंगे। फिर वो कहता है नहीं नहीं साहब, अकेले इतनी सुविधा मिले कि भविष्य में नहीं भोगना पड़े, उस भाव हमें बात नहीं पोसाती है। तो क्या करना है कि अभी जो ये हो गया है ना, इसमें ही कुछ फेर फार करने की सुविधा मिलनी चाहिए। कुछ ना कुछ कमीशन तो मिलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए कि साहब उसमें तो नहीं मिलता तो हमें स्वीकार नहीं। तो तुझे क्या स्वीकार है? यदि हम तेरी स्वीकृति पूर्वक वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने लग जाएं तो एक भी सत्यवाद स्वीकार नहीं कह नहीं पाएंगे। तो फिर इतनी सब बातें अभी हम पहले ही मान लें कि
कि मानने के अलावा कोई चारा नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मैं सब अपने उन विद्वान भाइयों से, बिल्कुल भाई उनसे कह रहा हूँ मैं ये बात। अब ये नहीं कह सकता मैं महाराजों से कह रहा हूँ, क्या नहीं लोग कहेंगे आप उन्हें समझाने लग गए, अब उन्हें समझाने लग गए। बस हम थोड़ी समझा रहे, भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप आया है उसकी तरफ सिर्फ आपका ध्यान दिला रहे हैं, एक दफे गंभीरता से देखा। क्या अभी पूजा रोजीना अपन पढ़ते, सब पढ़ते थे, है ना? क्या क्या पढ़ते थे? गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहो बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने। वो कहते नहीं, बखानो नहीं है पंडित जी, अयानो है। अयानो सही, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पंडितों के लिए बखाना ही अच्छा पंडित, क्योंकि हम बहुत व्याख्यान में कहते हैं ना, कहते हैं इसलिए। अयानो माने कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अयानो माने दूसरे लोग, कहिए अयानो। तो कहते ऐसे ऐसे संयोग लोक में बन सकते हैं कि ऐसे संयोग, और वो भी अनादि से, और हमारे भगवान के ज्ञान में झलक गए। हमने कभी उन्हें नक्की नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। जरा ये सोचना, अभय जी आपसे कह रहा हूँ मैं खास, ये सोचना कि कभी ऐसा विकल्प बने कि हम ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों करना होना चाहिए। और है ना ऐसा कि हमने, टोडामल जी कहते अनादि से है, तो कहते हम पहले कहें कि हमने कर्म बांधे थे और फिर हुआ, तो फिर वो आदि मानने पड़ती है। तो अनादि से है, और कौन अकारण है, सकारण मानना पड़ जाएगा, तो हम उस कारण से हम बच जाएंगे। अभी तक तो हम यही था कि उस शुरू वाला ही कारण नहीं छोड़ सकते हैं, बाद में तो हम धीरे धीरे कारणों को ख़त्म कर सकते हैं और हम इससे बच सकते हैं। लेकिन वो तो कहते नहीं है, अनादि काल से अनंत काल तक के नक्की है, हैं? और हमारे बिना हो जाए, अपन कहते हमारी मंजूरी के बिना हो जाएगा, अपन कहते फलाने फार्म पे तुम्हें साइन करना पड़ेगा और तब ये बात होगी। तो कि हम साइन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कि नहीं यही तो बात नहीं है कि तुम साइन नहीं करोगे, ये बात नहीं है। नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे? डंडा मार मार के कराओगे। यही तो दिक्कत है कि डंडा मार के भी नहीं कराना पड़ेंगे, तुम आ करके अपने आप करोगे। ख्याल में आई ना? सोचना, जो मैं आपसे बातें कह रहा हूँ आपको शायद अटपटी लग रही हूँ, लेकिन ये वस्तु स्थिति है कि नहीं, जो तत्व ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को सिखाया है और जो हमारे रोम रोम में बस गया है ना? हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हम उसको इनकार कर दें। अरे उसी का अर्थ कर रहे हैं, वही चीज़ कि वो कहते कि ये तो हमने मुनियों के धर्म का स्वरूप बताया है कि उनकी ऐसी स्थिति होती है। तो वो कहते अच्छा उनकी है, हमारी तो नहीं। इस तरह से भागने को होता है। तुझे मुनि नहीं बनना है, तुझे मोक्ष नहीं जाना है, तुझे उस रास्ते से नहीं गुजरना है। ये तो हर एक जीव का एक एक समय की, एक एक गुण की, एक एक पर्याय 33 सागर दशरवा सिद्धि में क्या करते रहते होंगे वीर सागर? अब बोलो, ये करते रहते होंगे, इस समस्या का समाधान करते रहते होंगे, हैं? कोई सिफारिश करके कुछ करवा सकते हो? है तुम्हारे हाथ में कुछ? हैं? देखो, यदि करा सकते होते तो तुम अपने विद्यार्थियों को नहीं कराते, हमारा तो कराते हैं। हम तो तुम्हारे गुरुजी हैं, कराते कि नहीं कराते? लेकिन भाई साहब के वस्तु की स्थिति ये है, वो ये बता रहे हैं, गाली देख सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहो अयानो। मन में भी खेद खिन्न नहीं हो, कहते मारे और रोने नहीं दे। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते पीछा कहते एक बात करूं मैं तुमसे, बुरा ना मानो तो, कि आपको जो कहना हो तो कह लो ना, कि नहीं नहीं बुरा नहीं मानो तो कहूँ कि
आप बुरा बुरा कहना चाहते हो ना, आप जान रहे हो कि मैं ऐसी बात कहने वाला हूँ कि ये बुरा मानेगा। तो यदि सचमुच ऐसी बात कहने वाले हो तो ऐसा करो कि तुम कहो ही मत, नहीं ऐसी बात एक बहुत जरूरी थी। तो काय को पहले तय काय को करता है, जो कहना है कह देना है। नहीं वो पक्का भी कि हम बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा देख भाई, यदि तुम बुरी बात कहेगा तो हम गारंटी से बुरा माना। बोलो अब कहना कि नहीं कहना अब कहना कि नहीं कहना। माने वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि आपका बहुत ही अच्छा होना हो तो भी नहीं बदला जा सकता है, और बुरा से बुरा होना हो तो भी नहीं बदला जा सकता है। तो दो ही बात कह रहे ना हम, दोनों तरफ। यदि हमारे बुरे से अच्छे की होते क्या दिक्कत है कि जिसको लंबे काल संसार में रहना है तो उसको ज़्यादा बुरा होना है ना, तो उसको जो वो बताया जाता है तो वो स्वीकार नहीं करता। और जिसका अच्छा होना हो वो अनंत काल तक संसार में रहने वाला नहीं है, वो जल्दी से ही मोक्ष में जाने वाला है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि राजा शरण्यक जब भगवान महावीर के दरबार में बैठे होंगे हैं, श्राप को उत्तम बन के हैं, चारों तरफ देखते होंगे कि देखो मैं श्राप को उत्तम है, सबसे महान, सब देख करके हैं, तब भरी सभा में महावीर की दिव्य ध्वनि में ये आया होगा, नहीं तो दीवारों में तो आता ही था कि ये मर के पहले नरक में जाने वाले हम। और उन्हें भी दिखाई देता होगा कि नहीं देखा होगा, तब उन्हें कैसा लगता हो। बोलो गंभीरता से विचार करो, मोटा नहीं, कैसा लगता होगा कि ये नरक में जाएगा और कोई उपाय नहीं है, और मेरे लिए बहुत प्रिय है लेकिन मैं इसे बचा नहीं सकता किसी कीमत पर, हैं? बहुत बहुत दुखी हुए होंगे। और फिर अगले ही क्षण कहा होगा कि नहीं घबराओ नहीं, बस 84,000 वर्ष, और उसके बाद आगे तीर्थंकर अधिरीकृत सर्वलोकम, जिसने सारी दुनिया को नीचे कर दिया है, ऐसा तीर्थंकर पद तेरे को प्राप्त होने वाला है। तो फिर कैसा आनंद आ गया होगा। क्यों? एक क्षण नरक और एक क्षण में इधर। अब उसमें ना उसमें कोई फेरफार, कैसा भी तीर्थंकर में इसमें से कुछ कम करवा दो माल और उधर कुछ कम करवा दो तकलीफ, कि नहीं वहाँ वो जो होगा उसमें रंच मात्र भी फेरफार नहीं, और इसके बाद में भी रंच मात्र भी फेरफार नहीं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कैसा लगा होगा राजा शरण्यक को, कि बिल्कुल सहज, मेरी जो है ना अभी सहजता, मुझे तो उसी की शरण दिखी। वो बात सुनी तो उसे एकदम सहज स्वीकार कर लिया, ये बात सुनी तो इसे सहज स्वीकार कर लिया। श्रद्धा के लेवल पर, चारित्र के लेवल में आँख में आंसू भी आ सकते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ सकती है, वो चारित्र के लेवल पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर कि इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, और काम तो श्रद्धा से शुरू होना है। बोलो हम में है ऐसी ताकत? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी ताकत चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी अंदर की पक्की श्रद्धा, तो सम्यक दर्शन पहले समय में जो होता है ना सम्यक दर्शन, अबे जी निकालना कोई शास्त्र में से कोशिश करके, कब निकालोगे? फिर तुम भी तो हो गए होगे 60-65 के, हैं? किनारे आ गए होगे ना, नहीं तो आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये 10-35 बरस कोई कीमत नहीं रखते हैं, ऐसे एक क्षण में निकल जाते, ऐसे निकल जाने की बात चीज़ है। लेकिन ये जो मैं परम सत्य की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ,
आप सोचो कि क्या है इसमें, इसमें कुछ दम है कि बस मैं ही कुछ दिमाग में या कुछ खराब हो गया है? यदि आप लोगों को पता चल जाए कि सचमुच मेरा कुछ खराब हो गया है तो बता देना। मैं कोई बुरा बुरा मानने वाला नहीं हूँ क्या। और यदि नहीं लगे और मेरी बात आपको सही लगे तो आप अपना कल्याण कर लेना, और क्या कर सकता हूँ, हैं? ये वस्तु की स्थिति है। तो उनपे तो कह रहे हम तो उत्तम क्षमा का स्वरूप बता रहे, पूजा लिख रहे हैं ना जयनाथ राय जी जो भी जिन्होंने लिखी है, वे तो कह रहे हम तो उत्तम क्षमा का स्वरूप बता रहे, तुम ऐसा करना और ये तुम्हारे साथ ऐसा होवे, हम ये बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो हम बताना। एक बात तो ये रह गई थी मुझे खासकर, कल जो मैं नहीं कह पाया था, अंत में याद आई तो ऐसा लगा समय निकल गया। और कल वास्तव में 15 मिनट मेरे मुफ्त में चले गए। क्यों? कि मुझे पता था कि 10:15 बजे ख़त्म करना है। अब इनने 15 मिनट पहले बात शुरू किया, मुझे वो ध्यान नहीं था, इसलिए वो घड़ी आगे बढ़ रही थी और मैंने वो ख़त्म कर दिया। बाद में लोग ले रहे 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले, अब क्या होता है? तो ये बात तो मुझे कहने दी। दूसरी ये बात कहनी है कि देखो, क्रोध और मान माने उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव, ये दो धर्म हैं। वास्तव में शास्त्रों के हिसाब से दोनों ही द्वेष रूप हैं। क्रोध और मान दोनों ही कसाएं द्वेष रूप हैं। जितने जिनमें एक रूपता उनमें है, ऐसी एक रूपता उनके अभाव में होने वाले उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म में भी है। लेकिन फंडामेंटल अंतर भी है। क्रोध का निमित्त बनता है प्रशंसा करने, निंदा करने वाला, और मान का निमित्त बनता है प्रशंसा करने वाला। अब देखो, एक निंदक और एक प्रशंसक, एक से क्रोध पैदा होता है और एक से मान पैदा होता है। अब दोनों एक से मिल जाएंगे किसी को? क्रोध और मान, क्रोध निंदा से है, और निंदा लोग प्रायः पीठ पीछे करते हैं। मुंह पे निंदा करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। तुम पर कृपा करते हैं इसलिए नहीं, उन्हें खुद डर लगता है कि एक क्रोधी तो है ही और मैं निंदा करूँगा तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए निंदा बहुत लोग पीठ पीछे करते हैं और प्रशंसा हमेशा मुंह पे ही करते हैं। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग होंगे कि जिनकी लोग पीठ पीछे प्रशंसा करें, नहीं तो पीठ पीछे तो निंदा ही करते हैं। दो आदमी खड़े खड़े बात कर रहे हों वहाँ और अपन यहाँ से देख रहे हों, तो वे क्या बात कर रहे होंगे बता सकते हो? बोला अरुण जी, बता सकते हो क्या बात कर रहे होंगे? ये तीसरे की निंदा कर रहे होंगे मिलके। पीठ पीछे निंदा की जाती है और मुंह पे प्रशंसा की जाती है, इसलिए मान के निमित्त सहज भाव से ही ज़्यादा मिलते हैं। क्रोध के निमित्त उतने आप ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ख्याल में है ना। अब मान का में भी निंदा और प्रशंसा तो इस जगत में होती ही रहती है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ जब कभी कभी जाता हूँ तो, कि भाई जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाओं से उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवाओं से उन्हें जुकाम हो जाता है। जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, वस्तु के स्वरूप की गहराई को जो नहीं समझते हैं, उन्हें
निंदा की गर्म हवाओं से लू लग जाती है, क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवाओं से मान का जुकाम हो जाता है। ख्याल में आया? अब ठंडी और गर्म हवाएं तो चलती ही रहती हैं। यदि इन्हीं कारणों से ये सब होते रहे तो हमेशा होते ही रहेंगे। इसलिए ये जो दूसरों से प्रभावित होते हैं, जब वो तत्व ज्ञान होकर और ज्ञानी जीव हो जाता है, समझ में आ जाती है उसके बाद कि इसकी निंदा का कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे आयस कीर्ति कर्म का उदय होए तो ये निंदा करे, और मेरे यशस कीर्ति कर्म का उदय होए तो यही प्रशंसा करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया तो ही मेरी प्रशंसा होगी, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत बुरा काम किया इसलिए मेरी निंदा होगी, ऐसा भी है। ये आप क्या समझते हो? ये युद्ध के बारे में जो अपन राजा सैनिक की बात करते हैं, अभी आज देखो कि साहब उसने इतना ये करवा दिया, ये बना दिया, राफेल 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 ने सारे दिल को जीत लिया। क्यों? तुम वही उन्हीं को दोगे वोट, राफेल वालों को। भाई हम चाइना को ये कर देंगे, बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देंगे, ज़मीन से बिता देंगे, वहाँ से मारवा देंगे, यहाँ पाकिस्तान को नहीं जिंदा नहीं बचेगा। हैं? ये इसमें तुम खुश हो रहे हो? ये खुश होने की चीज़ है? हैं? वो जीव नहीं है जो वहाँ पाकिस्तान में है। यहाँ तो तुम चिंटी को बचाते हो, कीड़े मकोड़ों को बचाते हो, वहाँ तो ये सैनी पंचेंद्री साक्षात है ना। और उसमें बहुत लोग सज्जन भी तो होंगे ना वीर सागर, कि सब दुष्ट ही दुष्ट हैं वहाँ। हैं? और अभी अकेले बेई थोड़ी मरेंगे, क्यों बेफिसान चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे। हैं? उनके पास भी वे अनुभव रखे हुए हैं, फिर वे यहाँ फेंक देंगे। हैं? तो उसमें वे सज्जन, यहाँ के जो सज्जनोत्तम होंगे, अपने गुरुदेव जैसे महापुरुष होते, वे भी चले जाते कि नहीं? पर अपन भी चले जाएंगे ना, इनसे अपन बच जाएंगे क्या? माने ये सारी अनुकूल प्रतिकूलताएं तो इस जगत में निरंतर विद्यमान ही हैं। ख्याल में? वो कहते हैं ये इसका ये विचार करके गंभीरता से कि अनुकूल और प्रतिकूल निमित्त तो निरंतर मिलते ही रहेंगे, तो ये क्रोधमान ही निरंतर करता रहेगा और कोई बात नहीं है। देखिए रावण है ना, रावण मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा मान होता है। 4 कसायों का बंटवारा जब शास्त्रों में किया गया तो नरक में क्रोध, मनुष्य गति में मान, त्रेंज गति में माया और देव गति में लोभ, ये इनकी प्रधानता होती है। तो मनुष्य गति में सहज ही मान की प्रधानता होती है। रावण जो नरक गया है ना, तो क्यों गया? सारी दुनिया कहती है कि रावण इसलिए नरक गया क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। जैन रामायण पद्म पुराण नहीं कहता है कि सीता की इज्जत खराब की थी, इसकी वजह से वो नरक गया है। तो सीता की इज्जत तो सुरक्षित थी और अग्नि परीक्षा से ये बात सिद्ध हो गई थी, तो उसमें तो हाथ नहीं लगाया उसने। हैं? अब वो तुम्हारा अपराध तो सिद्ध ही नहीं हुआ है, तो नरक क्यों गया था? तो क्यों गया था? एक दिन की घटना है कि रावण के हृदय में ऐसा भाव आया कि राम तो बहुत अच्छा आदमी है, लक्ष्मण ज़रा चालाक है, मैं सीता को जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं ना घर से, राम के साथ इस तरह से विदा करूँगा। क्या सीता को विदा करूँगा? तो उसने ये बात किसी से नहीं कह करके मंदोदरी से कही। कौन से साथ मिल गई? किसी को नहीं पूछता है? जो मैं लिखूंगा ना उस शास्त्र में, अरे पद्म पुराण में लिखी, पद्म पुराण में जो घटना बता रहा हूँ मैं, सच्ची घटना, कि उन मंदोदरी ने कही कि मंदोदरी से रावण ने कि मैं ऐसे उसे विदा करूँगा। तो उसने कहा, इनका तो मन बदल गया, काम हो गया,
अभी वो किस दिन की बात है? जिस दिन युद्ध में इंद्रजीत और कुंभकर्ण को लक्ष्मण ने नागपाश बाण में बांध करके अपनी कैद में डाल दिया था। पद्म पुराण में पढ़ना, उस दिन की घटना है। तो मंदोदरी बोली, हाँ अभी मैं अभी जाती हूँ और राम को सीता दे करके और अब इंद्रजीत को और कुंभकर्ण को छुड़ा के ले आते। क्या इतना कहा तो रावण एकदम गुस्से में आ गया, क्या भक्ति है? अरे मैं इंद्रजीत और कुंभकर्ण को तो अपनी इन भुजाओं से छुड़ाऊंगा, लड़के छुड़ाऊंगा, ऐसे भीख में नहीं मैं मांगूंगा। फिर बाद में बड़े ठाट बाट से विदा करके और सीता को विदा करूंगा। देखो, तो अब बोलिए, अब सवाल कहाँ था? सीता का कहाँ सवाल था? एक औरत का कहाँ सवाल था? यहाँ काम वासना का कहाँ सवाल था? यहाँ तो मान का सवाल था, मूछ का सवाल था। हार करके नहीं दूंगा, जीत के दूंगा। तो मान कसाय के कारण वो नरक गया है। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि रावण पर आप परस्त्री सेवन का अपराध नहीं मर सकते हो। क्यों? कि सीता ने अग्नि परीक्षा दे के सिद्ध कर दिया। जो लगाता है तो उसी वक्त उसकी सीता जी पे दाग लगता है, लगा नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं भाई कि मान कसाय ऐसी, मान कसाय और क्रोध कसाय यद्यपि दोनों एक जाति की हैं, दोनों द्वेष रूप हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बरस में विरुद्ध हैं। यदि हमें गुस्सा आएगा किसी पर तो उसे मार देंगे, ज़्यादा गुस्सा आएगा तो जान से मार देंगे, ख्याल में है ना। लेकिन यदि हमें मान होगा तो मारेंगे नहीं, दबा के रखेंगे, थोड़ा नीचे दबा के रखेंगे, अपन ऊपर बैठेंगे और उसे नीचे बैठा लेंगे। क्योंकि मान पोषण के लिए कुछ नीचे ऊपर की स्थिति चाहिए, हैं? अभी ये सभा की मीटिंग में अपन बैठते हैं ना, तो एक आदमी नीचे गद्दी लगी तो उस पर बैठे, फिर दूसरा ऊंची पे बैठे, थोड़ा ऐसे पे बैठते हैं, बैठते हैं। तो यदि वो खाली पंडाल पड़ा हो तो इतना ऊपर बैठा दो, तुम्हें कोई मन में संतोष नहीं है। ये तो उधर तुम बैठो और लोग नीचे बैठे। ये सच्ची घटना बताता हूँ कि मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे और वो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते थे, कवि थे कवि। वैसे आधे पागल तो होते ही हैं, लेकिन वे पूरे ही पागल थे। तो मैं पाठशाला में पढ़ाता था, तो पाठशाला का मैंने कार्यक्रम किया, सच्ची घटना है, अशोकनगर में था। तो मैंने कहा भाई किसको मुख्य अतिथि बना के बुलाएं? तो सब सेठियों को बुला के बुला लेते थे। तो मैंने कहा ये विद्वान आदमी है, कवि है, अच्छी कविताएं लिखता है, सज्जन है, तो उसको मैंने निमंत्रण दिया कि भाई साहब आज आप आना, हमारी पाठशाला के अध्यक्षता आप करना, और सब बोला कि हाँ आ जाऊँगा। फिर मैं सुनो इधर, देखो मैं आऊँगा तो जब मुझे बुलाओगे ना तो तुम मुझे कहीं भी बैठा लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। कुर्सी पे बैठा लेना, ज़मीन पे बैठा लेना, नीचे बैठा लेना, लेकिन मेरे बगल में किसी को नहीं बैठाना। ये कैसी बात करते हो? तुमको अध्यक्ष बनाएंगे तो किसी को मुख्य अतिथि बनाएंगे, किसी को अतिथि बनाएंगे तो बगल में तो बैठा लेंगे ही, 2-4 लोगों को बैठा लेंगे। हमें तो अपनी पाठशाला दिखानी है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं तुमसे भी छोटा था बेटा, तब की घटना है जी। वो तो आकड़ गया। तो मैंने कहा भाई कोशिश करें कि नहीं बैठा लेंगे, किसी दूसरे को नहीं बैठा लेंगे, दूसरे को। तो मैं जो कुर्सियाँ लगाने वाला था मैंने सब हटा दी, और मैंने बस एक दरी बिछा दी उसके ऊपर, और उस पर ही बैठा था सबको, उसको भी क्या करे? क्यों
कि उसको नीचे बैठने में तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो कोई दूसरा आदमी उसकी बराबरी पर बैठे तो उसका बड़कपन कैसे सिद्ध होता था। तब मेरे को अंदर से अनुभव हुआ, तब मैंने ये धर्म के दूसरे किताब लिखी नहीं थी। लेकिन एक उदाहरण मेरे लिए मिल गया था, लिखने वाला था क्या है कि आदमी किस तरह से वो मान के माध्यम से और वो अपनी बात को वो करना चाहता है। तो इस तरह से कि क्रोध में निमित्त हमेशा शत्रु होते हैं और मान में हमेशा निमित्त मित्र होते हैं। क्या? और मत शत्रुओं से ज़्यादा मित्रों का समागम होता है। वे सदा हमेशा पास में रहते हैं, तो वे निरंतर तुम्हारे मान का पोषण करते रहते हैं। और इसकी औपचारिकता के नाम पर ऐसी बहुत प्रवृत्ति लोगों की है। कैसी? मुनीम को सेठ जी कहना, कंपाउंडर को डॉक्टर कहना, मुंशी को वकील साहब कहना, समझे ना? सब जानते हैं, जिससे कहा जा रहा है वो भी जानता है मैं क्या हूँ। क्यों? लेक्चरर को प्रोफेसर साहब कहना, क्यों ऐसा है? वो भी जानता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, और ये भी जानता है कि ये भी जानता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। इसी साल तो मेरी नियुक्ति हुई है, हैं? और अभी तो कितने लेक्चरर बना हूँ, अभी तो 10 साल से ज़्यादा लगेंगे प्रोफेसर बनने में। बन पाया कि नहीं बन पाया, क्या होगा, हैं? फिर भी जब वो प्रोफेसर कहता है तो कुछ थोड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है कि नहीं आता है? और उसका फ़ायदा वो उठाता है। जो कोई काम कराना हो तो प्रोफेसर साहब कहता है कि नहीं कहता है, हैं? कंपाउंडर से डॉक्टर साहब ही, तो उससे ऐसे ये कहने की आदत सारे इस जगत की है। यानी कहने का मतलब मान के निमित्त हमेशा हर जगह मौजूद हैं। क्रोध के उतने नहीं है। क्रोध की तो उल्टा है कि यदि उसके मन में होगा तो भी दबा जाएगा, आपके विरुद्ध कहेगा नहीं, फिर पीठ पीछे कहेगा। तो क्रोध से मान के निमित्त ज़्यादा है, लेकिन न मालूम क्यों क्रोध से मान लोगों को अच्छा लगता है। आज तक किसी ने किसी को क्रोध पत्र दिया? ये बहुत गुस्से वाले हैं, तो इनको बुलाकर अपन अपनी दिवाली पर एक क्रोध पत्र दे है, बहुत साथ में बढ़िया बनवाना, चांदी के फरम पर जड़वा करके। तो कोई किसी को क्रोध पत्र देता नहीं है, कोई किसी को क्रोध पत्र देता नहीं है, कोई देगा तो लेगा नहीं। और मान पत्र देते हैं, लेते हैं, और अखबारों में जड़ा करके निकालते हैं, अपने घर पे जड़वा के रखते कि नहीं रखते हैं, जबकि उस पर क्लियर लिखा रहता है मान पत्र, और उसे हम ज्ञान पत्र समझ के अपने घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये मान सम्मान के नाम पर भी दिया जाता है, स्वाभिमान के नाम पर भी इसकी रक्षा की जाती है। कोई बात है ना, कहता देखो भाई, विद्वान को अभिमानी नहीं होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए ना। आपको मेरी इतनी इज्जत खराब करने की कैसे हिम्मत पड़ी? हमने क्या 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 खराब इज्जत करी? हम तो आपका हाथ जोड़े ही खड़े हुए हैं, स्टेशन पे लेने गए थे, सब बात है, क्या इज्जत खराब की? इतनी सी स्टेज है और इतने से आदमी, इतने बड़े विद्वान को बुला दे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये 50 आदमी के लिए तुमने मुझे बुलाया था, वही जमीन पर गद्दी लगा दी। क्योंकि हमने क्या अपमान कर दिया है आपका? ये नीचे की गद्दी, एक कम आदमी की संख्या, इसमें अपमान की बात कहाँ है? इसमें स्वाभिमान भंग कहाँ हो गया? ये किस सीमा में, कहाँ तक तो ये स्वाभिमान होगा और कहाँ से ये अभिमान हो जाएगा?
तो सब लोग कहते रहेंगे पंडित बहुत अभिमानी है, और वो कहता रहेगा स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। इस तरह से ये डिसीजन हो ही नहीं पाया जाएगा कि कहाँ तक हम इसे मान कहना हो, कहाँ से हमारा स्वाभिमान कहना। ये आदान प्रदान की चीज़ बन गई है। ये भी दिया लिया जाता है, कि मुसलमान दिया, ये किया वो किया जाता है, लिया जाता है। इतने प्रकार का होता है ये सब। हमने उसको अपना एक गौरव की चीज़ समझ ली है कि वो तो रहना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। एक सच्ची घटना है। मेरे एक ताऊ जी थे, ताऊ जी समझते हो, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। तो वो चचेरे थे, माने मेरे पिताजी के चाचा के बड़े लड़के थे। बहुत नगर सेठ थे, बहुत दबंग थे। वो जहाँ से निकलते थे तो लोग रास्ता कर देते थे। तो उनके प्रताप की बात मैं आपको बताऊं कि वो नीचे एक खटिया डाल के सोते रहते थे, रात भर खांसते रहते थे, और सारा घर पर कम से कम 500 तो गाय भैंस बंधे रहते थे, और ये और वो। एक किसी दूसरे की गाय, उसकी गाय के सामने का घास एक और नहीं खा सकता था, इतना प्रताप था उसका। क्या समझ में आई ना आपकी में? और जब वो मर गया तो उसके 5 जवान बेटे एकदम मजबूत पहलवान टाइप घर में सोते रहे, और घर में चोरी हो गई। प्रताप कैसे रक्षा करता है ये मैंने अपने बचपन में देखा है। क्या कि वो एक आदमी यहाँ सो रहा तो कोई आदमी वहाँ पर नहीं मार सकता है, और 5 जवान बेटे सोते रहे तो घर में चोरी हो गई। उसी घर में एक मकान में सोते रहते यहाँ वहाँ, और यहाँ से चोरी हो गई। तो उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्हें खांसी बहुत छूटती थी। तो हम लोग मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहाँ से हम जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। तो हम उनसे कहते थे, दद्दा कहते थे उनसे कि दद्दा आप इसकी दवाई करा लो, ये खांसी अच्छी नहीं होती है। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ खांसी, ऐसे बोलते, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ खांसी। तो बोले नहीं बेटा तुम समझते नहीं हो। ये क्या नहीं समझते हैं कि बड़े घर में इतनी खांसी चाहिए। उनके 5 बेटे थे, 5 बहुएँ थीं, और पोते नाती के लेन लग रही थी। अब आजकल 1-2 करते हैं तुम लोग पैदा, पहले तो 1 के 10 से कम तो कोई सीखे होते ही नहीं थे। क्या तो वो वहाँ पर मैं क्या कह रहा था, उन्हें खांसी का इलाज करा लो। तो घरे घर में जाओ तो खांसते जाओ, तो बहू बेटी बैठी हो ना तो पर्दा कर लेती है। पुराने ज़माने में पर्दा कर लेते थे, बैठे रहते थे, लेटे नहीं रह सकती थी, ऐसे नहीं रह सकती थी, बहुत मर्यादा होती थी। तो बोले घर में खांसते खकारते जाओ तो सब सावधान हो जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करना कि खांसने के लिए, बहुओं की मर्यादा के लिए नकली खांस लेना, लेकिन असली खांसी का इलाज करा लो, नहीं तो तपेदिक हो जाएगा। नहीं इतनी खांसी तो हमें चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जिस आदमी ने उस खांसी को उपादेय मान लिया, उसको गारंटी से तपेदिक होने वाला है। जिसने से क्रोध मान को थोड़ा उपादेय मान लिया, इतना तो चाहिए, थोड़ा गुस्सा तो चाहिए, नहीं तो घर में बच्चे सुनते ही नहीं है कोई किसी की, हैं। फिर अपन जाएं तो डरते हुए निकल जाएं, कोई को मालूम तो पड़े कोई निकला है। तो इस तरह जिन्होंने क्रोध मान कसायों को भी उपादेय मान लिया है। ये इज्जत के लिए मान चाहिए, और अनुशासन प्रशासन के लिए क्रोध चाहिए। उनको उपादेय मान लिया है तो वे कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ये क्रोध और मान वास्तव में हमें तो स्वरूप समझना है। स्वरूप समझना का मतलब समझे ना, कि क्रोध कैसे पैदा होता है, कैसे नष्ट होता है, कैसे उसका अभाव होता है, मान कैसे पैदा होता है। क्या हमने अभी दूसरों को
क्रोध और मान का कारण दूसरों को मान रखा है, तो वास्तव में इनका कोई दूसरा नहीं है, हमारी स्वयं की योग्यता से ही होता है। निमित्त कोई भी हो जाए, टोडरमल जी ने तो इसका जवाब लिखा है ना कि जब तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं होता है और हम पर पदार्थों को इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, तो फिर उनको हमें क्रोध पैदा होता है। जब हम पदार्थों को अपना मानते हैं और उससे तो मान पैदा होता है। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं है, तो क्रोध आदि अपने आप पैदा नहीं होते हैं। तो हमें तो वस्तु का सच्चा स्वरूप समझकर हमें समझना है, और उससे ही ये कसाएँ खत्म होंगी। कसाएँ ऐसे ऐसे खत्म नहीं होंगी। कसाएँ तो भूमिका के अनुसार खत्म होती हैं, है ना, और ऊपर से बाहर से दिखाई देते में थोड़ी कसाएँ। अकंपनाचारी थे, और जब सुरत सागर आए तो एकदम नाराज हुए कि तुम कहाँ गए थे, कैसा था, ऐसा था, ये हुआ वो हुआ। और उन्होंने कहा मैंने ऐसा बार बार करके जीता। तो उन्होंने जाओ वहीं खड़े रहो। इतना कठोर डिसीजन लिया, क्यों? और अनंतानुबंधी का क्रोध नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण का क्रोध नहीं है, और प्रत्याख्यानावरण का क्रोध नहीं है, संजुलन का क्रोध है। और 9वें गिरिविक जाने वाले जो मुनिराज हैं, गुरुदेव की भाषा में बोले तो चमड़ी उधेड़ कर उसमें नमक मिर्च डाले तो भी आँख का कोया लाल नहीं हो, ऐसी वृत्ति जिनकी हो तो भी वो अनंतानुबंधी का क्रोधी है। 9वें गिरिविक जाने वाले मुनिराज है ना। तो क्रोध क्या है, उसका स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। वो कैसे पैदा होता है, इसका स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। मान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेंगे। और ये नहीं, बहुत सरल है, ये जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन माने क्या, एक एक चीज़ का नहीं, इस थोड़ा सा गुस्सा कैसे आ गया, ये मान कैसे हो गया, एक एक चीज़ से कुछ नहीं होगा। कोई जो मान के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि सभी आत्मा समान हैं, तो हमने समान में से सान छोड़ दिया और मान रख लिया। यदि हम समानता के सिद्धांत को अपना लेंगे तो मान खत्म हो जाए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान हैं, तो किसके सामने मान करना, है ना। बाह्य पदार्थों के संयोग से मान नहीं होता है, मान तो उसे अपना मानने से होता है। संयोग तो कितने भी विद्वान रहते हैं, चक्रवर्ती के संयोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जितना चक्रवर्ती के संयोग रहते हैं, और यदि वो सहायक सम्यक दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंधी का मान नहीं है। मैं ये कहेंगे वो उसे अपनी नहीं मानता है, अपनी नहीं मानता है, उसे हाथ लगा के तो देख लो। मतलब कहने का मतलब पूरी तरह से उसके अंदर रक्षित है, सुरक्षित है। यदि कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो वो उसको युद्ध करके उसे पकड़ लेगा, उससे वास्तु छीन लेगा, फिर भी वो अनंतानुबंधी का क्रोधी नहीं है, तो वो उत्तम क्षमा उसके पैदा हो गई है। अनंतानुबंधी कसाई के जाने से क्षमा पैदा होती है। अप्रत्याख्यानावरण कसाई के जाने से क्षमा और मार्दव बढ़ते हैं। प्रत्याख्यानावरण कसाई के जाने से वे बढ़कर और ऊपर पहुंचते हैं, और फिर संतुलन के जाने से पूर्णता प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो चार कसायों के जाने से, और जितनी हम बात करते हैं वो सब लेस्या की बात है। कसाय मंदता और तीव्रता की बात करता है। मंद कसाय को हम नहीं होना मान लेते हैं, और तीव्र कसाय को होना मान लेते हैं। तो वास्तव में इनको बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा। उस तत्व ज्ञान के आधार से ही एक कसाय
छूटती हैं, कम होती हैं, इसको हम समझकर उत्तम मार्दव, उत्तम क्या नाम, क्षमा, इनको दूर करने के अलग अलग उपाय नहीं हैं। एक ही उपाय है, वो वस्तु के स्वरूप को समझना और उसका आश्रय ग्रहण करना। सभी लोग उस वस्तु के स्वरूप को समझें और उस आश्रय को ग्रहण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।